मुझे करनी है, हम भूल गए इस बात को। और इसलिए अपने ही समाज के अपने ही बंधुओं को दरिद्रता में रहते देख हमारा दिल नहीं पसीजा। मन में कुछ हेतु लेके 5-5, 7 हजार मील दूर से मिशनरी आए, उन्होंने उनकी सेवा की, उन्होंने उनको चिकित्सा दी। ठीक है, उनका अपना एक स्वार्थ था, लेकिन उनके अपने हम वहां नहीं पहुंचे। उनके दिखने वाले रूप में कुछ अस्वच्छता थी, कुछ था, कल्पना मात्र थी, और हमने उनको अछूत कह दिया, दूर रख। इससे जो दुर्बलता हमारे राष्ट्र जीवन में प्रवेश कर गई, उसके चलते सोने की चिड़िया कहलाने वाला, जिसकी दुर्दांत सेनाओं से दुनिया की सत्ताएं थर्राती थी, ऐसा यह देश देखते देखते मुट्ठी भर लोगों ने हजारों मील दूर से आकर उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम पादाक्रांत करके हमको गुलाम बना दिया। और हम पिटते लुटते हजारों वर्ष, 1500 वर्ष चले गए। 2000 वर्षों से ये कहानी चल रही थी, वो थम गई और दूसरी दिशा में यात्रा शुरू हो गई, ऐसा हम मानते हैं। और रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, इनका युग है भारत के पुनरुत्थान का प्रारंभ। और उसका मंत्र है अपनों के लिए जीना, अपनों की सेवा करना। उसमें कैसा अहंकार, मेरे लिए मैं क्या कर रहा हूं? माता अपने पुत्र की चिंता करती है, उसको अहंकार होता है क्या? पुत्र की चिंता करना माता का कर्तव्य है, और माता की चिंता करना पुत्रों का कर्तव्य है। नहीं करते हैं तो उस परिवार को दुर्भाग्य झेलना पड़ता है, जैसे अपने देश को झेलना पड़ता है। और इसलिए संत, अध्यात्म, समाज जीवन, संघ और उस अध्यात्म की विरासत मेरी है ऐसा मानने वाला, और इस राष्ट्र के लिए मेरा जीवन है ऐसा मानने वाला स्वयं सेवक, इनका अटूट संबंध सदैव रहा है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं, ये अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है। हम भी अलग अलग नहीं है आध्यात्मिक दृष्टि से, लेकिन लौकिक दुनिया में तो अलग अलग शरीर लेके अपना अपना जीवन कर्तव्य हमको करना पड़ता है। वैसे दिखने के लिए अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, लेकिन प्रेरणा एक ही है, वही है, और वो अध्यात्म है। वो अध्यात्म ऐसा है कि वहां दो नहीं चलते, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समान। वहां अगर मैं हूं तो हरि नहीं है, और हरि है तो मैं वहां हो नहीं सकता। उसी मनुष्य के आध्यात्मिक चेतना का लौकिक जगत में व्यावहारिक प्रकटीकरण सेवा है। और ये जो प्रकल्प आप देख रहे, अपने देश को विश्व गुरु देश बनाना है। भारत देश को महाशक्ति नहीं बनना है। चीन महाशक्ति बनना चाहता है, कुछ सालों तक बन भी लेगा शायद। अमेरिका महाशक्ति रही है कुछ सालों तक, अब धीरे धीरे उसके शक्ति का ह्रास हो गया है। 70 साल तक रशिया ने महाशक्ति बनकर इस दुनिया के भाग्य का निर्धारण किया। भारत को वैसी महाशक्ति नहीं बनना है। वैसी महाशक्ति बनने लायक सामर्थ्य और वैभव भारत के पास होना ही चाहिए, और उसको भारत कमाएगा ही कमाएगा। लेकिन उसका उपयोग भारत ऐसा सारी दुनिया पर अपना डंडा चलाने के लिए करने वाला नहीं है। वो विश्व गुरु बनेगा। संपूर्ण दुनिया में सब लोग सुखी हो, कहीं कोई दुख का लोलेज भी शेष न रहे। सर्वे भी सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ऐसा विश्व का मानव जीवन खड़ा करने वाला भारत, ऐसा भारत बनना है। भारत को ऐसे बनना है। अगर ऐसे बनना है तो इस प्रेरणा का जो विकास उस समय से रामकृष्ण दयानंद के समय से शुरू हुआ है, उस विकास को पूर्णता की ओर ले जाना है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति ऐसा सोचने वाला, ऐसा बोलने वाला, ऐसा करने वाला होना चाहिए। तो
इस सोच के आधार पर इस प्रकार की वाणी सुनकर महापुरुषों की प्रेरणा से ऐसी जो करनी चलती है वो करनी सबके सामने आनी चाहिए, इसलिए यह समारंभ है। स्थापक परिवार के प्रयास